दोस्तों, वली दकनी से लेकर आज तक जितने भी शायर हुए हैं जिन्होंने अपनी गज़लों से अदब को माला माल किया है, हर शायर किसी न किसी एतबार से अपने रंग का शायर रहा है। ये पिछले 20, 25, 30 वर्षों से ये तकरीबन ये हद टूट रही है कि अब शायर रंग से नहीं पहचाना जाता, अपने बयान से पहचाना जाता है, अपने जो उसकी फ़िक्र होती है उससे जाना जाता है। इस दौर में, आज के माहौल में जो शायर हैं उसमें कमोबेश एक दो इस तरह के हैं जिन्होंने अपने रंग को उसी तरह से कायम रखा है कि जो अब से 25, 30, 40 बरस उनका रंग था, पहले जो रंग था। और ये रंग कायम रखना असल में बहुत बड़ा कमाल है। और जब कमाल मैं कहता हूँ, इसका मतलब है कि उस शायर ने न सिर्फ ये कि अपने डिक्शन को संभाल के रखा है, अपने रिवायतों को संभाल के रखा है, बल्कि शायरी के उन तमाम लवाजमात को भी संभाल के रखा है जिससे उसका रंग कायम है। मुझे एक 4 मिसरे याद आ जाते हैं। शायर लुधियानवी ने कहा था कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। जनाब आज़म शाकरी साहब जब शेर पढ़ते हैं और जब अपने गज़ल से महजूज फरमाते हैं तो यकीन जानिए ये शायर बार बार याद आता है, और सिर्फ इसलिए याद आता है कि मोहब्बत का एक मखसूस रंग उनकी गज़लों में जो है वो आज तक उसी ताजगी के साथ कायम है जो होना चाहिए। मैं निहायत अदब से दरख्वास्त करता हूँ अपने कलाम से नवाजें और तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। आर्या बस बड़ा मसला है आज इसका। बहुत शुक्रिया। शम्स साहब ने बहुत मोहब्बतों से मुझे आपके सामने पेश किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सदर मोहतरम की इजाज़त से कुछ शेर पेश करना चाहता हूँ। इरशाद अली। ये माइक ठीक है या वो ठीक है? माइक ठीक है। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं, जो बिल्कुल सामने थी ऐसी नेकी तक नहीं पहुँचे। जो बिल्कुल सामने थी ऐसी नेकी तक नहीं पहुँचे, नवाजा शहर भर को और पड़ोसी तक नहीं पहुँचे। वाह 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 वाह, क्या कहने। जो बिल्कुल सामने थी ऐसी नेकी तक नहीं पहुंचे, नवाजा शहर भर को और पड़ोसी तक नहीं पहुंचे। वाह वाह वाह। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है, जैसे कोई जंग हारी जा रही है। हो। जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले के निशान हैं, जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है। फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है। बोलकर तारीफ में कुछ लफ्ज उसकी, बोलकर तारीफ में कुछ लफ्ज उसकी, शख्सियत अपनी निखारी जा रही है। क्या बात है, वाह वाह वाह। शख्सियत अपनी निखारी जा रही है। वक्त रुखसत आप दीदा आप क्यों हैं? वक्त रुखसत आप दीदा आप क्यों हैं? जिस्म से तो जहां हमारी जा रही है। क्या बात है। जिस्म से तो जहां हमारी जा रही है। कुछ शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं। एक एक लफ्ज अंधेरे में फरोजा हो जाए। पंजाब तो साहब गज़ल के लिए बहुत मशहूर सूबा है यहाँ उर्दू की, और यहाँ जाहिर सी बात है कि अब तक जो शेर आपने सुने कोई एक मिसरा भी ऐसा नहीं था जो ज़ाय हो जाता। तो ये मुशायरे में आकर ये खुशी होती है, इस मुशायरे में आकर कि यहाँ अगर शायर कुछ सुनाना चाहता है तो वो सुना सकता है।
एक एक लफ्ज अंधेरे में फरोजा हो जाए, आहा, मैं तेरा जिक्र करूं और चरागा हो जाए। ओहो, एक एक लफ्ज अंधेरे में फरोजा हो जाए, क्या कहने हैं। आहा, मैं तेरा जिक्र करूं और चरागा। मैं शेर ये सुनाना चाहता था, मैं तेरा जिक्र करूं और चरागा हो जाए। क्या तेरी इतनी बड़ी दुनिया में अब कोई नहीं? ओहो, क्या तेरी इतनी बड़ी दुनिया में अब कोई नहीं जो मुझे याद करे और परेशान हो जाए? आहा, वाह 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 वाह, क्या तेरी इतनी बड़ी दुनिया में आहा, अब कोई नहीं जो मुझे याद करे और परेशान हो जाए। तंज मत कीजिए वहशत पे कि हम दीवाने, ओहो, तंज मत कीजिए वहशत पे कि हम दीवाने। पांव सहरा में भी रख दें तो गुलिस्तां हो जाए। ओहो, वाह वाह वाह, तंज मत कीजिए वहशत पे कि हम दीवाने, पांव सहरा में भी रख दें तो गुलिस्तां हो जाए। न दिल के दरिया में कोई हलचल, न गम के पतवार खुल रहे हैं। आहा, न दिल के दरिया में कोई हलचल, न गम के पतवार खुल रहे हैं। मलीर कोटला वाले आज नजर नहीं आ रहे हैं? बैठे हैं बैठे हैं। न दिल के दरिया में कोई हलचल, न गम के पतवार खुल रहे हैं। अभी तो एक सोख्ता शजर पर जमी के असरार खुल रहे हैं। अभी तो एक सोख्ता शजर पर जमी के असरार खुल रहे हैं। अभी खलाओं में जश्न होगा, अभी फजाओं में रक्स होगा। जो एक मुद्दत से कैद में थे वो सारे पर्दार खुल रहे हैं। ओहो, अभी खलाओं में, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, अभी फजाओं में रक्स होगा। आहा, जो एक मुद्दत से कैद में थे वो सारे पर्दार खुल रहे हैं। सलीका मंदान हम नवाओ, सलीका मंदान हम नवाओ, जरा संभल कर कदम बढ़ाओ। आहा, सलीका मंदान हम नवाओ, मैशर साहब, सलीका मंदान हम नवाओ, जरा संभल कर कदम बढ़ाओ। ये वो जगह है जहां सभी के रमूजो अफकार खुल रहे हैं। ओहो, ये वो जगह है जहां वाह, सभी वाह, के रमूजो अफकार खुल रहे हैं। अभी तो क्या है, खिजा के मौसम में हाल पूछेंगे ताजरों का। क्या बात है। अभी तो क्या है, खिजा के मौसम में हाल पूछेंगे ताजरों का। अभी तो मौसम हरा भरा है, अभी तो बाजार खुल रहे हैं। वाह 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 वाह, अभी तो मौसम हरा भरा है, आहा, अभी तो बाजार खुल रहे हैं। मैं समझ रहा था कि आज आप तरन्नुम नहीं शायरी सुन रहे हैं। चलिए साहब, देखिए साहब, एक गजल और आपको सुनाऊं। एक बिल्कुल नई गजल सुनाता हूं, फिर बाद में आपका फरमाइश का सुना। एक 3 मिसरों की एक नज्म है हमारे दोस्त मैशर साहब। इरशाद इरशाद इरशाद। बिछड़ते वक्त उसकी आंख में इस बार आंसू क्यों नहीं आए। हाँ, यार देखो मोहब्बत का क्या कर्ब होता वाह, है, वाह, कितना बारीक कर्ब है। बिछड़ते वक्त उसकी आंख में इस बार आंसू क्यों नहीं आए। मैं समझा ही नहीं ये उसकी जानिब से कहानी को यहीं पर खत्म करने का इशारा था। ओहो, मैं समझा ही नहीं ये उसकी जानिब से क्या कहने। कहानी को यहीं पर खत्म करने का। अब ये गजल मैं सुनाना चाहता हूँ, जरा आप इरशाद इरशाद। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। ओहो, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। फिर वहीं पर रेत का एक घर बना लेता हूँ मैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। क्या फिर कहने। वहीं पर रेत का एक घर बना लेता हूँ मैं। दोस्तों, ये गज़ल आपके शहर में
यकीनन पढ़ी जा रही है। बहुत से मुशायरे ऐसे होते हैं जिनमें ये गज़ल नहीं सुनाई जा सकती। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इतनी मोहब्बत से मतला सुना। अब ये शेर सुने। सदर मोहतरम हमारे तशरीफ़ फरमाया, आज बहुत बावकार, हमेशा डॉक्टर साहब बड़ी बावकार किसी शायर से ही सदारत करवाते हैं मुशायरे की, तो ये मुशायरा इसलिए भी मोहतरम है कि आज हमारे राजेश रेड्डी साहब सदारत फरमा रहे हैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, फिर वहीं पर रेत का एक घर बना लेता हूँ मैं। जिंदगी के बोझ से जब टूटने लगते हैं पाँव, क्या कहना है? जिंदगी के बोझ से जब टूटने लगते हैं पाँव, जिस्म की तह खोल कर बिस्तर बना लेता हूँ मैं। वाह वाह वाह, आँख में सैलाब क्या कहने हैं चाकरी साहब, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा बात है। हूँ मैं, क्या खूबसूरत। जिस्म की तह खोल कर बिस्तर बना लेता हूँ मैं। पहले हम आगोश होता हूँ किसी दीवार से, सुनिएगा दोस्तों, पहले हम आगोश होता हूँ किसी दीवार से, फिर उसी दीवार में एक दर बना लेता हूँ मैं। क्या कहने, वाह 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 वाह, आँख में सैलाब वाह 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 का वाह, मंजर बना लेता हूँ मैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने, देखिएगा ये शेर बतौर खास। मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने, आईने को इस तरह पत्थर बना लेता हूँ मैं। वाह वाह वाह, आँख में सैलाब वाह 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 वाह, मंजर, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। आईने को इस तरह पत्थर बना लेता हूँ मैं। देखिएगा खौफ का एक कैफियत होती है, कभी कभी हम किस कदर खौफ में मुब्तला होते हैं। मैंने उसी कैफियत को शेर बनाया और मैं समझता हूँ इसकी यहाँ दाद मिलनी चाहिए। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, रोशनी के सारे दरवाज़ों को कर लेता हूँ बंद, रोशनी के सारे दरवाज़ों को कर लेता हूँ बंद, अपने अंदर एक ऐसा डर बना लेता हूँ मैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं। खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से, क्या खींचता हूँ जंग का नक्शा बड़ी तरतीब से, एक कागज पर हजारों सर बना लेता हूँ मैं। वाह वाह, में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं मुझे पता नहीं मैं क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया। जहर भी लग गया, दवा बन गया है। नहीं ये छोड़ो, एक गजल सुन ले, पिछली बार सुनाई थी, पता नहीं या नहीं सुनाई थी, गजल सुन ले। बड़ी सर्द हैं हवाएं, बड़ी सर्द हैं हवाएं, शब गम पिघल रही है, बड़ी सर्द हैं हवाएं, बड़ी सर्द हैं हवाएं,
शबे गम पिघल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। और दोस्तों ये शेर सुने, कोरोना कितना हम एक क़यामत से गुजरे हैं अभी, और उसी कैफियत में ये शेर हुआ। डॉक्टर साहब सुने, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में। सुनिएगा दोस्त, मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है। वाह 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 भाई, फिर जहमत कर दीजिए, क्या कहने हैं। तालियां और बजनी चाहिए भाई साहब, बहुत शानदार। वाह वाह वाह। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है, मेरा हाथ छू के देखो, है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए डॉक्टर साहब आपके लिए, है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या खूबसूरत लग रहा है। यही बात खल रही है। मुझे आपसे ये बात कहनी है कि हम आपकी गायकी को सुनते हैं, शायरी भूल जाते हैं, और शायरी को सुनते हैं, गायकी भूल जाते हैं। अरे वाह, क्या खूबसूरत कम्प्लीमेंट दिया है, वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। ये शेर जब मैंने कहा तो मेरे एक दोस्त है शायर, वो कहने लगे ये शेर उन लोगों की नजर कर दीजिए जो देर से शादी करते हैं। तो ये शेर बतौर खास उन्होंने इसका रुख ही बदल दिया और मुझे अच्छा लगने लगा उनका। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। शेर सुने, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह भाई, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर पढ़ दीजिए, फिर पढ़ दीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। फिर दोबारा जहमत कर लीजिए। मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, कोई नहीं, वो कोई साहब हो तो माफ फरमा दें। मैंने पेड़ रोशनी के, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है, वो तो फूल फल रहे हैं। और दोस्तों एक शेर और सुने, मैं ये कैसे मान जाऊं कि चिराग बुझ गया है, मैं ये कैसे मान जाऊं कि चिराग बुझ गया है, अभी दिल के ताकचे से तेरी लौ निकल रही है।
क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। के साथ थे। क्या बात है, वाह बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाह वाह वाह।